हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस वो जुमले होते हैं जिनके अंदर हम आने वाले ज़माने में किसी काम के मुकम्मल हो जाने के बारे में खबर देते हैं। और इन जुमलों को पहचानने का तरीका यह है कि उर्दू में इस तरीके के जुमलों के आखिर में लिया होगा, चुका होगा, ली होगी वगैरह के अल्फाज होते हैं। यानी कि ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके ज़रिए से हमें ये मालूम होता है कि आने वाले ज़माने में यानी कि फ्यूचर के ज़माने में वो काम मुकम्मल हो चुका होगा। जैसे कि कल तुम मैच जीत चुके होगे। अब इस जुमले को लेकर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के तमाम तरीके के जुमलों को बनाकर देखेंगे। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाएंगे और फिर उसी के ज़रिए से पांचों सेंटेंस को आसानी से बनाना सीख लेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं जैसा कि आपको मालूम है, और फिर उसके बाद विल हैव लिखेंगे क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। और चूंकि ये परफेक्ट टेंस का जुमला है इसलिए हम इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। इस तरीके से हमारा ये जुमला तैयार हो जाएगा। तो हम इसी जुमले के ज़रिए से देखते हैं, जैसे कि तुम कल मैच जीत चुके होगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट यू लिखेंगे और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव लिखेंगे और फिर उसके बाद जीतने के लिए वन का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वन के माना जीतने के होते हैं और ये विन की थर्ड फॉर्म होती है। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट को लिखेंगे। मैच के लिए द मैच लिखेंगे और कल के लिए टुमारो लिखेंगे। इस तरीके से ये जुमला बनेगा यू विल हैव वन द मैच टुमारो, यानी कि कल तुम मैच जीत चुके होगे। अब अगर इसी जुमले को हमको निगेटिव बनाना हो तो ये बहुत आसान है। हमको पूरा जुमला उसी तरीके से लिखना है, सिर्फ विल के बाद और हैव से पहले, यानी कि विल और हैव के बीच में नॉट बढ़ा देना है, जिससे कि ये हमारा जुमला निगेटिव हो जाएगा यानी कि मनफी हो जाएगा। जैसे कि हम कहेंगे तुम कल मैच नहीं जीत चुके होगे, तो हम पूरा जुमला इसी तरीके से लिखेंगे, सिर्फ विल और हैव के बीच में नॉट बढ़ा देंगे और हमारा ये जुमला निगेटिव बन जाएगा। जैसे कि यू विल नॉट हैव वन द मैच टुमारो, यानी कि कल तुम मैच नहीं जीत चुके होगे। और इसी जुमले को अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं तो सबसे पहले हम विल लिखेंगे और फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर उसके बाद हैव लिखेंगे और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट को लिखेंगे। इस तरीके से ये सवालिया जुमला यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे कि हम कहें क्या तुम कल मैच जीत चुके होगे, ये एक सवालिया जुमला है। तो इसको बनाने में सबसे पहले हम विल लिखेंगे और विल के बाद सब्जेक्ट यू लिखेंगे और फिर उसके बाद हैव लिखेंगे और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वन लिखेंगे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट को लिख देंगे, यानी कि द मैच और कल के लिए टुमारो। इस तरीके से ये जुमला बनेगा विल यू हैव वन द मैच टुमारो, यानी कि क्या तुम कल मैच जीत चुके होगे। और इसी तरीके से इसी जुमले को अगर हमको निगेटिव बनाना हो यानी कि इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना हो तो पूरे जुमले को हम इसी तरह लिखेंगे, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट बढ़ा देंगे तो ये जुमला निगेटिव हो जाएगा। जैसे कि हम कहें कि क्या तुम कल मैच जीत नहीं चुके होगे, तो इस जुमले को बनाने में हम पूरा जुमला उसी तरीके से लिख देंगे, सिर्फ सब्जेक्ट यू के बाद और हैव से पहले नॉट बढ़ा देंगे, तो ये हमारा जुमला निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे कि विल यू नॉट हैव वन द मैच टुमारो, यानी कि क्या तुम कल मैच नहीं जीत चुके होगे। और इसी तरीके से एक और जुमला यानी कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनके बीच में सवालिया अल्फाज होते हैं, यानी कि वो जुमले जो WH फैमिली के अल्फाज के ज़रिए से बनते हैं। तो इन जुमलों को बनाने का तरीका ये होता है, सबसे पहले हम सवालिया अल्फाज के इंग्लिश लिखते हैं और फिर उसके बाद पूरा सवालिया जुमला उसी तरीके से लिख देते हैं, तो हमारा ये जुमला तैयार हो जाता है। जैसे कि इसी जुमले को लेकर हम कहें कि कल तुम मैच कितने रन से जीत चुके होगे, तो इसमें कितने रन ये सवालिया अल्फाज है, तो हम सबसे पहले इसके लिए हाउ मैनी रन्स लिखेंगे और फिर इसके बाद पूरा सवालिया जुमला लिख देंगे। इस तरीके से ये जुमला बनेगा
how many runs will you have won the match tomorrow, یعنی کہ کل تم کتنے رن سے میچ جیت چکے ہوگے۔ اس طریقے سے ہم نے 5 طریقے کے سینٹنس کو بنا کر دیکھ لیا ہے، اور اب ہم اس کی کچھ اور مثالوں کو دیکھتے ہیں، جیسے کہ اگلے سال اس وقت تک میں یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو چکا ہوں گا۔ By this time next year I will have graduated from university۔ اسی طریقے سے جیسے کہ وہ مہلت سے پہلے اپنا ناول مکمل کر چکی ہوگی۔ She will have completed her novel before the deadline۔ اسی طریقے سے نگیٹو کی مثالیں جیسے کہ آپ اپنا کام نہیں کر چکے ہوں گے۔ You will not have done your work۔ اسی طریقے سے وہ فلم نہیں دیکھ چکے ہوں گے۔ They will not have watched a movie۔ اسی طریقے سے انٹروگیٹو کی مثالیں جیسے کہ کیا تم مہلت سے پہلے اپنا اسائنمنٹ مکمل کر چکے ہوگے؟ Will you have finished your assignment before the deadline؟ اسی طریقے سے جیسے کہ کیا 8 بجے تک وہ مقام پر پہنچ چکے ہوں گے؟ Will they have arrived at the venue by 8 p.m؟ اسی طریقے سے جیسے کہ کیا تمہارے پہنچنے تک وہ اپنا کام مکمل نہیں کر چکی ہوگی؟ Won't she have finished her work by the time you arrive؟ اور WH فیملی کی کچھ مثالیں جیسے کہ مہینے کے اختتام تک تم نے کتنے پیسے بچا لیے ہوں گے؟ How much money will you have saved by the end of the month؟ اور اسی طریقے سے جیسے کہ وہ نئے گھر کی تعمیر کب تک مکمل کر چکے ہوں گے؟ When will they have finished building the new house؟ تو فرینڈز، اس ویڈیو میں ہم نے فیوچر پرفیکٹ ٹینس کے بارے میں بات کی ہے۔ تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ If you like this video so please subscribe and hit the bell icon۔